नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो बहुत ही शांत कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन का भारी होना या तनाव महसूस होना तो एकदम आम बात हो गई है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हमें कुछ ऐसे आसान और सटीक नियम मिल जाएं जो इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के 18 ऐसे ही बेहतरीन नियमों के इस सफर की शुरुआत करते हैं जो असल में मानसिक शांति की नींव रखते हैं और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जरा इस पर गौर करते हैं। बीच में एक शांत मुद्रा में खड़े व्यक्ति के चारों ओर ये 18 अनमोल नियम बिखरे हुए हैं। पहली नजर में देखने पर यह थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। आज हम इन सभी नियमों को बहुत ही आसान और छोटे-छोटे हिस्सों में डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई साधारण पोस्टर नहीं है, बल्कि ये एक शांतिपूर्ण जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है। और इस पूरे विषय का जो असली सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। जब सोच साफ होती है, रिश्ते आसान हो जाते हैं। यह वाकई एक बहुत ही पावरफुल बात है। हम अक्सर बाहर के रिश्तों को सुधारने में लगे रहते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्रोत एकदम साफ कर देता है कि असली जड़ तो हमारे दिमाग के अंदर ही है। अगर अंदर की उलझन सुलझ जाए तो लोगों के साथ हमारे रिश्ते बिना किसी खास मेहनत के खुद ब खुद आसान महसूस होने लगते हैं। इन 18 नियमों को आसानी से समझने के लिए 5 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। शांत मन की नींव, आंतरिक शक्ति का विकास, संवाद की कला, भावनात्मक बोझ से मुक्ति और अंत में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अपनाना। चलिए, सबसे पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो है शांत मन की नींव रखना, यानी अपना बेसिक फाउंडेशन सेट करना। यहां स्रोत 3 बहुत ही मजबूत और बुनियादी नियमों पर जोर देता है। पहला, साफ इरादा। गलत मंशा हमेशा दुख देती है। दूसरा नियम है सरल जीवन, जिसका सीधा सा मतलब है कम उलझन, ज्यादा सुकून। जिंदगी जितनी सादी होगी, इच्छाओं का जाल जितना कम होगा, मन उतना ही हल्का रहेगा। और तीसरा है पूरा प्रयास। जो भी करें, पूरे मन से करें। आधे अधूरे मन से किया गया काम हमेशा असंतोष छोड़ जाता है। ये तीनों नियम मिलकर मन के लिए एक बहुत ही सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बेस कैसे काम आता है। हमारा दूसरा स्तंभ है आंतरिक शक्ति, यानी खुद के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ईमानदारी और आत्मकरुणा को सच्चे आत्मसम्मान का आधार बताया गया है। सच की आदत मन को सचमुच हल्का करती है, क्योंकि झूठ को याद रखने का मानसिक बोझ इंसान को अंदर से थका देता है। इसके साथ ही खुद की इज्जत करना भी उतना ही जरूरी है, यानी खुद को कभी भी कम या छोटा नहीं समझना। और सबसे प्यारी बात, खुद से दोस्ती करना। हम दूसरों के लिए तो दयालु होते हैं, लेकिन खुद पर सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। स्रोत कहता है कि खुद के साथ भी थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। इसी से जुड़ा एक और कमाल का नियम है मन की आजादी। एक उड़ते हुए पक्षी की तरह इसका सीधा सा अर्थ है दूसरों की राय में न फंसना। यह हमें दिखाता है कि सच्ची आजादी कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे अंदर की एक स्थिति है। जब कोई इस बात की चिंता करना छोड़ देता है कि लोग क्या कहेंगे, तभी असल में उसका मन एकदम हल्का और आजाद हो जाता है। चलिए, अब थोड़ा बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं। हमारा तीसरा स्तंभ है संवाद की कला, यानी लोगों से स्पष्ट रूप से कैसे जुड़ें। यहां शब्दों को चुनने और सीधी बात करने के बीच एक बहुत ही शानदार बैलेंस दिखाया गया है। एक तरफ है शब्दों की शक्ति, जो हमें याद दिलाती है कि जो बोलो सोच समझ कर बोलो। शब्द हथियार भी हो सकते हैं और मरहम भी। वहीं दूसरी ओर ये साफ साफ स्पष्ट बातचीत का भी पूरा समर्थन करता है कि सीधी बात तनाव कम करती है। बातों को जलेबी की तरह घुमाने के बजाय साफ और सीधे तरीके से अपनी बात रखना व्यर्थ की गलतफहमियों को जड़ से मिटा देता है। लेकिन रुकिए, क्या हर बार बोलना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मौन की ताकत भी एक बहुत अहम नियम है। यहां लिखा है कि चुप्पी बहुत कुछ सिखाती है। ये बुद्धिमानी वाली बात है कि कभी-कभी सबसे अच्छी कम्युनिकेशन ये होती है कि कुछ कहा ही न जाए। शांत रहकर सिर्फ अवलोकन करना मन को एक अद्भुत गहराई और ठहराव देता है। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, भावनात्मक बोझ से मुक्ति, यानी जो पुराना सामान हम ढो रहे हैं उसे पीछे छोड़ना। स्रोत में समय को लेकर एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो दिया गया है। पहला कदम है बीते कल से दूरी, मतलब जो हो गया सो हो गया। पुराने बोझ को आज मत ढोइए। बीता हुआ कल सिर्फ एक याद है। और फिर आता है अगला कदम, आज का ध्यान। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है,
आज सही जियो, कल खुद सुधरेगा। अपनी सारी ऊर्जा को भूतकाल के पछतावे से हटाकर पूरी तरह से आज पर फोकस करना ही एक हल्के और फ्रेश दिमाग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और हाँ, इस सफर में 2 बड़े मानसिक जालों से भी बचकर रहना है। पहला है तुलना का बोझ। अपनी जर्नी को दूसरों की सफलताओं से कंपेयर करना असल में सिर्फ अपनी शांति को छीनना है। और इसके ठीक बगल में एक और नियम है, बातों को दिल पर न लेना। देखिए, हर बात हमारे बारे में नहीं होती। बाहरी घटनाओं या लोगों के कमेंट्स को पर्सनली ले लेना मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी स्तंभ पर, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी अपने अनुभवों को पूरी तरह से अपनाना। इस जिम्मेदारी को निभाने के 3 बड़े ही आसान तरीके बताए गए हैं। पहला, अनुमान से दूरी। बिना पूछे अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना हमेशा नई गलतफहमियां पैदा करता है, इसलिए पूछ लें लेकिन अज्यूम न करें। दूसरा है अपेक्षा कम। इसका गणित बड़ा ही सीधा है, कम उम्मीद मतलब कम दुख। और तीसरा है गलती की सीख। गलतियां रास्ता बंद नहीं करती, बल्कि वो तो सही रास्ता दिखाती हैं। ये नजरिया गलतियों को देखने का तरीका ही बदल देता है। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात क्या है? वो है जिम्मेदारी। अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेना। दुनिया का कोई भी इंसान तब तक हमें दुखी या खुश नहीं कर सकता जब तक हम खुद उसे वो रिमोट कंट्रोल ना दें। मन का हल्कापन और पूरी शांति इसी एक नियम पर टिकी है कि हम अपने एहसासों और अपने रिएक्शंस के मालिक पूरी तरह से खुद बने। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरी लेकिन शांत कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। ये 18 नियम सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि ये एक खुशनुमा और हल्के जीवन का पूरा नक्शा है। तो अब सोचने वाली बात यह है, इन 18 नियमों में से वो कौन सा एक मानसिक बोझ है जिसे आज सबसे पहले नीचे रखा जाएगा? वो कौन सा एक नियम है जिसे आज ही अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।